ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 जनवरी 2024। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाबा के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाबा की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। सुना, हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? सबका कल्याण करना, क्योंकि जैसा पिता वैसे बच्चे। सबको पिता की याद दिलाना और ज्ञान दान करना। देखो, कल्याणकारी बाबा जो है ना, हमारे लिए आम का वृक्ष के समान है। चलिए कथा सुन लेते हैं। एक बार एक बच्चे को आम बहुत अच्छे लगते थे और गांव में आम का एक ही पेड़ था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता, थक जाने पर उसके साया में ही सो जाता था। छाया में उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आम का पेड़ उस बालक की राह देखता रहा। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुझे याद किया कर, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरे खेलने की उम्र नहीं है, मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन मेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तुम मेरे आम लेकर बाजार में बेच दो, इससे जो पैसे मिले उसे फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिया, उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ फिर उसकी राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई और मेरी शादी भी हो चुकी है, मुझे अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरी सभी डालों को काट कर ले जा और उससे अपना घर बना लो। उस जवाब से उस जवान ने पेड़ की सारी डालें काट दी और ले गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने अब भी उस बालक से जवान व्यक्ति की उम्मीद नहीं छोड़ी। मतलब उस बच्चे से उम्मीद नहीं छोड़ी, पेड़ ने उससे करता रहा। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने शांत स्वर में कहा, पर बेटा, मेरे पास तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर कर खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सोना है। इतना कहकर आम के पेड़ से लिपट गया। आम के पेड़ ने प्यार से कहा कि बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। और सूखी हुई डाली से चंदन की सुगंध आने लगी। सही बात है ना, कहते हैं ना, आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। आज अगर हम उनको गले लगाएंगे तो कल जब हम भी वृद्धावस्था में होंगे तो जरूर कोई हमारे भी गले लगने के लिए आएगा। जैसा हम करेंगे वैसा तो हम पाएंगे ही, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, पिता है कल्याणकारी तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। प्रश्न, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का ख्याल रखते हैं वे सदा, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां दान देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार होते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये है मेरे सपूत बच्चे। तो सपूत बच्चे बनना है ना सभी को। तो महारथी बच्चे की दशा क्या है? बृहस्पति की दशा। हाँ, हमेशा सर्व की उन्नति ख्याल रखते, हड्डी हड्डी सेवा में दान करते, बाबा की मददगार बनते। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आजकल बच्चे शिव जयंती की तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि छपाते हैं। लेकिन इस पर समझाना है ना कि आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करो। होमवर्क दिए बाबा, तुम लिख सकते हो, भाइयों बहनें आकर समझो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, ये आप सबों के लिए होमवर्क है। जो इस बात को समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे और अपनी हाजिरी बाबा को देंगे, ठीक है। तो फिर बाबा कहते हैं कि एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। गीता शास्त्र ही ज्ञान का शास्त्र है, क्योंकि गीता से ही तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ है ना। शिव का गायन है ना। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करके समझाओ, जो कि यह मूल बातें जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती, सो सर्व की जयंती भवंती।
सुना? पहले शिव जयंती, फिर श्री कृष्ण की जयंती, गीता से जन्म होता है, और उसके बाद सर्व की सद्गति भवंती हो जाती है। ये भी सुना सकते हो, शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। शिव आते हैं तभी विश्व में शांति होती, बाकी किसी की ताकत नहीं पूरे विश्व में शांति कर दे, है ना? भगवती सद्गति कराने आए हैं भगवान पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। हाँ, तो इन पॉइंट पर सबको अच्छी रीति समझाना है। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव भी है, जो टीचर भी है, पिता भी है, सदगुरु भी है, एक ही है। सब धर्म के पिता वही है, सदगुरु भी है। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं, देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ईश्वरीय निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए तो बड़ी खुशी आएगी। अगर बाबा को जानते हो तो दूसरे को भी परिचय दो। जिसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। मन समझाने तो दी जाती है ना, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याण कर रहे बाबा के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए ना, नहीं तो आप समझेंगे ये अब कहने मात्र हैं, ये सिर्फ कहने मात्र है। कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाकी कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। साहूकार अथवा गरीब का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना। आपके लिए कोई गरीब नहीं, एक ही टेबल पर बैठकर सबके साथ हम भोजन कर लेते हैं। बहुत पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उनको फुर्सत है। सबसे पहले ज्ञान कौन उठाएगा? गरीब। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ईश्वर को याद करने की उम्र कौन सी है? जनरल लोग कहेंगे भक्ति वाले कि बुढ़ापा में याद करना है, और जीवन भर तो कभी भगवान को याद किया नहीं तो क्या बुढ़ापा में संस्कार बन पाएंगे? तो सबसे जरूरी है बचपन की अवस्था में भगवान का परिचय दे दो, भगवान की याद सिखा दो, योग करना सिखा दो, ताकि बच्चे जहाँ भी रहे योग से, हाँ, अपने परिवार के वाइब्रेशन से उनका रास्ता खुलता जाए। ये बात तो बिल्कुल भी सच है ना? तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। एक और बात यहाँ पे याद आ रहा है कि आज माँ बाप भी, अपने माँ बाप भी बच्चों को सिनेमा देखने, होटल जाने, ये सब करने से नहीं मना करते, लेकिन अध्यात्म की तरफ कोई जाए तो देखो कैसे पाँव में बेड़ियां लगाते हैं, एकदम निराश हताश हो जाते हैं। जबकि ईश्वर को जान लिया तो सारी चीज आसान हो जाती है ना। हाँ, तो अपना कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। आज का मुख्य पॉइंट इसी पर है। फिर है बाबा कल्याणकारी सर्व सदगति दाता, तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही है, जो है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो कि महारथी है? प्यादे कभी किसका कल्याण नहीं कर सकते, प्यादे हुए ना। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां तक दान देनी चाहिए, मतलब एकदम नस नस तक सर्विस करनी चाहिए। बाकी खाना पीना सोना यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो सर्विस ही नहीं है। श्रीमत पर अच्छा मर्तबा पाने वाले को बहुत खुशी होगी। पालो के पिता भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाबा भी कहते हैं। बेहद का बाबा था निराकार और पालो के पिता था शिव बाबा। ये दोनों ही चाहते हैं कि हम बच्चे अच्छा मर्तबा पाए, उनका नाम भला करें। फिर अच्छा सिर्फ यही बताओ कि आपकी महिमा बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा? सबको सिर्फ यह बताओ कि शिव बाबा आए हैं, उनको बस याद करो। हाँ, याद में रखकर भोजन बनाओ तो और भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन अर्थात ब्राह्मण भोजन। भक्ति में भी हम जब कोई शुभ कार्य वगैरह अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है ना, और कहते हैं कि इससे बड़ा पुण्य मिलता है। अच्छा, एक और बात पहले भी बताई हूँ कि ज्योतिष आदि के पास जाते हैं तो देते हैं ना भोजन सबको डालने के लिए। चिड़ियों को डालो, भोजन डालो, पानी डालो, काले डॉगी को खिलाओ, कहते हैं ना। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि पीपल में जल देते हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति खुश होती है कि उनको दे रहे हैं। भले वृक्ष भी फल फूल नहीं खाएंगे जो आप चढ़ाओगे, जिसकी आप पूजा करते हो, लेकिन श्रद्धा उसकी भासना जरूर लेते हैं,
इसीलिए भोग का बहुत महत्व है। भोग बनाने वाले, खाने वाले, उपजाने वाले, देखने वाले सबका सदा 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 कल्याण हो। तो याद में रखकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मा पिता समान भोजन की महिमा करनी है। बाबा जो भोजन की महिमा करते थे वो हम बच्चों को करना है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए ना। ब्रह्मा पिता को जल्दी जल्दी सारा साक्षात्कार हुआ। पहले तो बिंदु रूप का साक्षात्कार हुआ, फिर स्वर्ग में देवता रूप का हुआ, फिर द्वापर में हुआ। मतलब सारा 5 स्वरूप भगवान ने दिखा दिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, भोजन पर 1-2 को बाबा की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ। एक से बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। कि मम्मा के मधुर महावाक्य हो गोपियों के लिए मामा ने पत्र लिखा है। तो मम्मा का पत्र का यही जिस्ट है कि परम पूज्य बाबा का परिचय सबको मिलना है। यह भी तुम जानते हो कि उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे। तो आप सब भाग्यशाली बच्चे हो, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे ना। तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बाबा कहते हैं जबकि अब वही बाबा टीचर सदगुरु बनना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बनकर अपना संपूर्ण पवित्रता का अधिकार ले ले, वर्षा ले ले। जब भगवान स्वयं आया है, बाहें फैलाए गोद में बिठाने के लिए बैठा है, फिर भी हम न चले न ले उनसे प्राप्ति, तो हमसे बड़ा मुक्त तो कोई नहीं होगा। जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कहो लाडले गोप गोपिया ऐसी सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरना था, मरजीवा बनने में डरने की तो कोई बात नहीं है। हर एक गोप गोपी की प्रति माँ सहित माँ का अनंत प्यार, माँ की पालना में वो लोग चलते पलते हैं। हाँ, अच्छा, अपना स्वभाव ऊंच बनाने के लिए पुरुषार्थ तीव्र वेग से लगे रहो। यही कल्याणकारी बनना है। वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले संतुष्ट मनी प्रसन्न चित्त भव। तो संगम पर डायरेक्ट परमात्मा विधि है। डायरेक्ट पर भगवान की क्या विधि है? वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने में प्रसन्न चित्त बनो। इसलिए समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ब्राह्मणों को बाबा ने सब कुछ दे दिया, भरपूर कर दिया, फिर भी लालच लोग बना रहे नहीं। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी संपन्नता छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे अगर कोई लगा हुआ है कि इनसे नहीं हो रहा काम, ये वो फलना है, बहुत तरह की बातें, लेकिन आप करके तो दिखा दो। स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति के आज के पॉइंट है। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह तो रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वज की स्मृति से सभी आत्माओं को पालना शांति की शक्ति से करो। शांति की शक्ति से शांति सबको देना है। इस तरह से अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देना, हिम्मत की
टांग देना यह बहुत बड़ी 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 सेवा है। लाइट हाउस बंद सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।